हाय बच्चों, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 3 पे। करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है ऑन द 13th March 2013 a fire occurred and partly damaged the stock of goods of Mona Traders stock having a cost of 2000 being a salvaged, मतलब salvage value कितना है 2000 है। The stock was insured against the fire to the extent of 15,000, मतलब इंश्योरेंस कितने रुपए का लिया है 15,000। यस, नीचे सब कुछ दिया है, मतलब आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट। इनका साल खत्म होता है 31 दिसंबर को, मतलब नया साल शुरू कब होगा 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2013 से लेके 13 मार्च 2013 इस जिस दिन आग लगा उस दिन तक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्लियर। अभी आप अगर देखोगे तो उन्होंने आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दिया है, मतलब आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एंड ओपनिंग स्टॉक दिया है, करेक्ट। एडजस्टमेंट्स कुछ दिए नहीं है ज्यादा, तो जो दिया है वो पूरा के पूरा टेबल में दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 2 ओपनिंग स्टॉक 10,000। क्लियर। यस। बाद में दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। तो ये डेटर्स अकाउंट है, ये क्रेडिटर्स अकाउंट्स है। ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर्स का 2,500। सो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स का बैलेंस डेबिट साइड आएगा, कितना है 2,500। एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है ओपनिंग बैलेंस 1500, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1500 है। क्लियर। ओपनिंग बैलेंस लिख लिए। आगे बोला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मतलब डेटर्स अकाउंट में आएगा। जर्नल एंट्री क्या होगा, बिजनेस जर्नल एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय कैश 20,000। क्लियर। बाद में दिया है कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, मतलब डेटर्स को डिस्काउंट दिया 500 रुपए का। जर्नल एंट्री क्या करेगा, डिस्काउंट लॉस है तो लॉस अकाउंट को डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि उतना पैसा भी डेटर्स से कम मिलेगा। करेक्ट। तो बाय डिस्काउंट 500। जर्नल एंट्री क्या थी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट। क्लियर। बाद में दिया है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, मतलब डेटर्स ने 200 रुपए का माल वापस मुझे दिया, जो मैंने उनको बेचा था वो सेल किया था वो, मतलब ये क्या है सेल्स रिटर्न। तो माल मेरे पास आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और उतना रुपया अभी डेटर्स कम देगा 200 रुपया, तो डेटर्स का बैलेंस कम करना है 200 रुपए से। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 200। क्लियर। बाद में बोला है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो जर्नल एंट्री क्या करेगा कंपनी, क्रेडिटर लोगों को कैश मिल रहा है, मतलब दे आर रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट देंगे, और कैश मेरे से जा रहा है तो टू कैश, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए का पैसा दिया 37,000। बाद में बोला है कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्या आएगा
क्रेडिटर लोगों ने मुझे डिस्काउंट दिया, मतलब मेरा फायदा हुआ, तो डिस्काउंट को मैं क्रेडिट दूंगा नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, और उतना पैसा अभी मैं कम दूंगा क्रेडिटर्स लोगों को। मतलब 400 रुपए से क्रेडिटर्स लोगों का बैलेंस कम करना है, मतलब उनको क्या देना पड़ेगा, डेबिट देना पड़ेगा, उनका बैलेंस कम करना है। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मिला ना मुझे डिस्काउंट, कितने रुपए का, 400, फायदा, इसके लिए डिस्काउंट को क्रेडिट दिया नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। बाद में गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, 100 रुपए का माल उनको वापस दे दिया, तो उतना पैसा भी मुझे कम देना पड़ेगा क्रेडिटर्स लोगों को, और मेरे से मैंने जो परचेस किया था वो अभी रिटर्न कर रहा हूं, तो ये क्या है, परचेस रिटर्न अकाउंट, और माल मेरे से जा रहा है और उतना पैसा क्रेडिटर्स को अभी देना नहीं पड़ेगा, तो उतने रुपए से क्रेडिटर्स का बैलेंस कम करना है। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 100, क्लियर। बाद में बोला है कैश सेल्स 21,200, कितना है कैश सेल्स, 21,200। सो सेल्स कहां पे जाएगा, कैश सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय कैश सेल्स 21,200, क्लियर, यस। बाद में बोला है गुड्स गिवन टू फेमाइन रिलीफ फंड एट कॉस्ट, मतलब 500 रुपए का माल ऐसे ही किसी को दे दिया, तो किसी भी कारण बिजनेस के बाहर माल जा रहा है तो उसका एक इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय गुड्स गिवन एट फ्री, फ्री में गुड्स दे दिया किसी को तो 500 रुपए का, तो वो उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है, तो वो दे दिया, क्लियर। बाद में डेटर्स बैलेंस, जिस दिन आग लगा उस दिन का डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस एंड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना है क्लोजिंग बैलेंस 5,800, एंड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ये साइड आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 3,000, क्लियर, यस। अभी मुझे बताइए आगे दिया है ऑल सेल्स आर मेड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन अ कॉस्ट, तो वापस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कॉस्ट का 25%, तो सेल्स का कितना करेंगे, 2 मिनट। आगे क्या दिया है, ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट फॉर अ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब कितने रुपए का स्टॉक लॉस हुआ, मतलब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक निकलना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये निकालना है, मतलब जिस दिन आग लगा उस दिन गोडाउन में कितने रुपए का माल था ये निकालना है, क्लियर। आगे बोला है एक्सपेंसेस ऑन फायर फाइटिंग ऑपरेशंस अमाउंटेड टू ₹2,000, मतलब आग लगा तो हम लोग ये मंगाते हैं, पानी बम मंगवाते हैं, तो उनको पैसा देना पड़ेगा, फायर बम, यस। तो वो फायर बुझाने के लिए जो एफर्ट्स लिए गए उसका खर्चा आया 2,000 रुपया, उसका क्या करेंगे मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले हम लोग डेटर्स अकाउंट क्लोज कर ले। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा डेटर्स के 26,500, वो भी ये साइड लिखेंगे 26,500। यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो है क्रेडिट सेल, उसका जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और वो कितना है 24,000, तो क्रेडिट सेल मिला, कैश सेल्स ऑलरेडी दिया था, अभी क्रेडिट सेल कितना है बाय क्रेडिट सेल्स 24,000 मिला, क्रेडिट सेल डेटर्स अकाउंट से, करेक्ट। अभी क्रेडिटर्स अकाउंट से क्या मिलेगा, क्रेडिट परचेसेस कितना दिया है पर डेबिट का टोटल करो, आता है 40,500, ये साइड वो भी लिखेंगे 40,500,
उसमें से ये 1500 माइनस करेंगे तो मिलेगा बाय परचेसेस। जर्नल एंट्री क्या हुआ, इसका मतलब परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, इसीलिए क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड बाय परचेसेस। कितने रुपए का परचेसेस हुआ, 39,000। सो क्रेडिट परचेसेस कहां पे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू परचेसेस 39,000। क्लियर? यस। नाउ ये सेल्स रिटर्न एंड ये परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब माल जो मैंने बेचा था वो आ गया। परचेज रिटर्न मतलब माल जो मैंने खरीदा था वो चला गया। मतलब गुड्स आया, गुड्स चला गया, तो उसका इफेक्ट भी ट्रेडिंग अकाउंट में आना ही चाहिए। क्लियर? यस और नो? तो मुझे बताइए परचेस रिटर्न कितना है, 100। तो क्या करेंगे, 39,000 में से परचेसेस है ना, उसमें से परचेस रिटर्न 100 का माइनस करेंगे तो 38,900 हो गया एक्चुअल परचेसेस रिटर्न माइनस करने के बाद। क्लियर? समझ में आया आपको? आपके बुक के हिसाब से मैं कर रहा हूं। सेल्स, क्रेडिट सेल्स 24,000 का है, लेकिन उसमें 200 रुपए का माल रिटर्न हो गया। मतलब 24,000 माइनस 200, 23,800 रुपए का ही क्रेडिट सेल दिखेगा। आर यू क्लियर? यस। नाउ ये हुआ आपके बुक के हिसाब से, जो आपके बुक में सॉल्यूशन दिया है, ये मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर? कि सेल परचेस एंड सेल्स रिटर्न माइनस किया, यहां से परचेस रिटर्न माइनस किया, यहां से सेल्स रिटर्न माइनस किया। ठीक है? लेकिन आपके बुक में जो दिया है वो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। क्लियर? तो यहां पे भी माइनस कर रहे हो, यहां पर भी माइनस कर रहे हो, यहां पर भी माइनस कर रहे हो, तो डबल काउंटिंग हो रहा है। इसीलिए जो बुक में दिया है हम लोग वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से वो गलत है। एक बार माइनस कर दिया ना 200 रुपया, क्लियर? तो डबल माइनस करने की जरूरत नहीं, इसीलिए 39,000 ही यहां पे आएगा। परचेस रिटर्न भी एक बार माइनस कर दिया ना तो वापस माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्लियरली आपको समझा? यस? तो एक बार परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न दिखा दिया तो वापस यहां से माइनस करने की जरूरत नहीं है। जो आपने आपके बुक में दिया है वो मेरे हिसाब से गलत है, नहीं तो डबल माइनस होगा और वो गलत है। क्लियर? तो मैं ऐसे ही रख रहा हूं। क्लियर? आगे देखते हैं। समझा कि मैंने पहले आपको बताया कि आपके बुक के हिसाब से उनका क्या सोच है, और फिर वो सोच मेरे हिसाब से कैसे गलत है वो भी मैंने बता दिया, और मेरे हिसाब से मैं जा रहा हूं। क्लियर? उन्होंने क्या किया है, ये परचेसेस से 100 रुपए का रिटर्न वापस माइनस किया, सो 39 माइनस 100। ये सेल्स दिख रहा है 24,000, उसमें से ये 200 रुपया सेल्स रिटर्न वापस माइनस किया, मतलब डबल माइनस कर रहे हैं वो लोग, वो गलत है। तो इसलिए मैंने नहीं किया है। क्लियर? यस? आगे पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से अभी मुझे बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट पे आते हैं।
उन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो कॉस्ट हमेशा कितना मानेंगे, 100। ये कॉस्ट का 25%, मतलब 25 रुपया, क्योंकि कॉस्ट 100 है, इसका 25% मतलब 25 रुपया प्रॉफिट, तो सेल्स कितना आएगा 125। अभी यही प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के कितना परसेंट है वो निकालेंगे। देखिए प्रॉफिट कितना 25, सेलिंग प्राइस कितना 125, इनटू परसेंटेज निकालना है इसके लिए 100, तो 25 डिवाइडेड बाय 125 मतलब ये आएगा 20%। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के 25% है, लेकिन यही ग्रॉस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 20% है। आपको समझा? तो सेलिंग प्राइस कितना है टोटल, 45,200 सेलिंग प्राइस है। कितना है सेलिंग प्राइस, 45,200, दोनों का टोटल करो, 45,200 के 20%, क्योंकि 45,200 क्या है, सेल्स है, और सेल्स का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है, 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 45,200 के 20% है ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका 20% आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट 9,040। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो। क्लियर? आपको समझ में आया? कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक अभी कीजिए आप, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट का टोटल कीजिए, क्रेडिट का टोटल उसमें से माइनस कीजिए, तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट का टोटल कितना आएगा, 49,000 प्लस 9,040 प्लस 9040, मतलब 58,040 आएगा डेबिट का टोटल। उतना ही मैं क्रेडिट में लिखूंगा। क्लियर? यस। अभी मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 58,040 में से ये माइनस करो, माइनस 45,200 माइनस 500, मतलब 12,340। इतना क्लोजिंग स्टॉक आएगा। करेक्ट? अभी 12,340 रुपया स्टॉक था जिस दिन आग लगा। इंश्योरेंस कितने रुपए का है, 15,000 का है, मतलब इंश्योरेंस ज्यादा है, स्टॉक कम है, तो कैलकुलेशन करने का आगे जरूरत ही नहीं है। पूरा के पूरा जितना लॉस होगा, एक्चुअल लॉस जितना होगा, उतना पूरा के पूरा इंश्योरेंस क्लेम पैसा देगा। तो अभी निकालना है एक्चुअल लॉस कितना हुआ। करेक्ट? एक्चुअल लॉस कितना हुआ मुझे बताइए। एक्चुअल लॉस हुआ, ये क्रेडिटर्स अकाउंट निकाल दूं, देखिए ये निकाल दूं, कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन निकालू, या एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 12,340 रुपए का माल था, कचरा हो गया इसका, तो ये कचरा 2,000 रुपए में मैं बाहर बेचूंगा, ऐसे क्वेश्चन में दिया है सैल्वेज वैल्यू, तो उतना रुपया मिलेगा, मतलब उतने रुपए से मेरा नुकसान कम हुआ, तो 10,340 रुपए का नुकसान हुआ एक्चुअल। लेकिन वो जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए जो मेरा खर्चा आया वो इसमें ऐड होगा, वो भी मेरा नुकसान ही है। सो ऐड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, कितने फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, 2,000, तो 12,340 रुपए का एक्चुअल लॉस हुआ। ये पूरा के पूरा पैसा मुझे मिलेगा, क्यों? क्योंकि जिस दिन आग लगी थी उस दिन कितने रुपए का स्टॉक था, 12,340। इंश्योरेंस कितने का है, 15,000 का है, मतलब जितना स्टॉक था उससे ज्यादा इंश्योरेंस है। क्लियर? तो
जितना नुकसान हुआ एक्चुअल लॉस वो पूरा के पूरा आपको मिलेगा। परसेंटेज वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियरली समझा आपको? यस तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगले लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।